अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, मैं हूं मैम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बैंगलोर। दोस्तों, आज हम फ्रीडम पार्क में आए हुए हैं और यहां पर आज एसडीपीआई का प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने में हो रहा है। जैसे कि नेशनल प्रेसिडेंट एसडीपी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब को गिरफ्तार किया गया है। इसी के जरिए यहां पर बहुत सारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के यहाँ पर जो भी लीडर्स हैं सब अपनी नाराजगी बयान कर रहे हैं। इसी के जरिए यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आइए बात करते हैं यहाँ के जिम्मेदारों से और जानते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब एमके फैजी साहब को ईडी 3-4 दिन पहले अरेस्ट किया है। ये जो केस है इनका, ये बहुत पुराना केस है और इसमें तकरीबन 8 लोगों के ऊपर चार्जशीट था, 7 लोगों को ऑलरेडी बेल हो चुका है। और फैजी साहब को इतने दिनों के बाद अब अरेस्ट करने का रीजन क्या है, क्यों उनको ईडी इतना टार्चर कर रही है? ये सरकारी एजेंसी गवर्नमेंट की जानिब से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ये जो वक्फ के ताल्लुक से मुहिम है, कैंपेन चल रहा है। तकरीबन आपको मालूम है कि 500 से ज़्यादा हमने प्रोग्राम्स किए, कॉन्फ्रेंसेस किए, धरने दिए, तो ये एक तहरीक जैसा, एक आंदोलन जैसा माहौल बन गया। तो उसको रोकने के लिए, उसकी आवाज़ को धीमी करने के लिए फैजी साहब को अरेस्ट किया गया है और उसके बाद दफ्तरों पर भी छापे मारे गए हैं। दफ्तरों में कुछ भी नहीं मिला है, यहाँ तक कि खाली हाथ जाने वाले ईडी अफसरान को हमारे कार्यकर्ता गुलाब देते हुए उनका स्वागत भी किए हैं। बोलने का मतलब ये है कि ईडी जैसी एजेंसी को लेकर डराया नहीं जा सकता। गलती हुई है, सजा अलग चीज़ है, लेकिन डराना, धमकाना और ये जो पसमानदा तबकात को सियासी तौर पर खुद मुख्तार करने की जो कोशिशें हो रही हैं, उसको रोकना ये बिल्कुल सही नहीं है। तकरीबन 70 साल में ये तमाम चीज़ें, अवाम को बेदार करना, सियासी तौर पर खुद मुख्तार करना, ये सब नहीं हुआ था। 15 सालों से ये काम शुरू हुआ है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया खरियों से, देहातों से, सब लोगों को लेकर, मजदूर तबकात को लेकर, पसमानदा तबकात को लेकर मुनज़्ज़म करने की, एजुकेट करने की, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही है। हमारा मकसद अवाम को मेन स्ट्रीम में लाना है, सरकारी स्कीमों को उनको देना है, हिस्सेदारी देना है, सियासी तौर पर खुद मुख्तार करना है। तो आज का जो ये आंदोलन है, इसमें तकरीबन हज़ारों के लोग यहाँ पर शरीक हैं फ्रीडम पार्क बेंगलोर में, और इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के, मुख्तलिफ पार्टियों के जिम्मेदारान भी आकर एमके फैजी साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ वो अपनी बात रख रहे हैं। उसका नज़ारा आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये फाइनेंस का मामला है, फाइनेंस के मामले में जो चार्जशीट में कहानी बनाई गई है, वो कहानी मीडिया ट्रायल में अलग है, चार्जशीट में अलग है, और अवाम को रमज़ान के महीने में लाकर खौफ का माहौल क्रिएट करने की चीज़ें अलग हैं। अभी ईडी ऑफिस से कोई मेमो नहीं आ जाता, नोटिस नहीं आ जाती, लेकिन मीडिया ट्रायल चलता है। ये एक गठबंधन सरकार है, एक मुनज़्ज़म तरीके से एक मामला मचाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में फैजी साहब बाइज्जत रिहा होंगे, जिस तरीके से और बकिया 7 लोग रिहा हुए। फैजी साहब नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट है। 20 रियासतों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर चल रहा है। हमारी ऑफिसर्स हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, हम सालाना एडिटिंग करते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन हमारे ऊपर कोई नोटिस दे तो हम मान सकते हैं, ईडी आके हमारे घर के अंदर आती है बोले तो क्या मामला? तो एक पॉलिटिक्स है, ये इंतखामी सियासत है, इसका कानूनी एतबार से जवाब दिया जाएगा। नहीं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गलियों को, खरियों को, देहातों को जाकर लोगों को बेदार कर रही है। सरकार की जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जा रहा है, और सरकार चाहती है कि नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाए, और हम चाहते हैं कि इश्यूज को इश्यूज बनाए। तो ये मामला है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका स्टेट की जानिब से आज फ्रीडम पार्क में ये जो एहतजाज मुनक़िद किया गया है, तो फैजी साहब को रिलीज करो, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को 2022 का एक पुराना ईडी केस को लेकर जो अरेस्ट किया गया, ये 3 साल पुराना एक केस है। इससे पहले फैजी साहब 3 दिन लगातार ईडी ऑफिस को जाके उनका सफाई जो भी है, डॉक्यूमेंट जो भी है, वो देकर आए थे। उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं था। 2 साल के बाद जो अरेस्ट किए, इसलिए अरेस्ट किए, मुल्क भर में एसडीपीआई जो वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ जो एहतजाज शुरू किया है, जो अवाम को बेदार करने का जो काम किया है, इसका खिलाफ जो हमारे को खामोश करने के लिए ये षड्यंत्र है।
तो इसमें ये ईडी को मिसयूज किया है। ईडी का मतलब आज समझ रहे हैं कि एंड ऑफ डेमोक्रेसी है। ईडी को मिसयूज करके सेंट्रल हुकूमत ये हमारा जो वॉइस को दबाने का कोशिश करे, ये लोग कामयाब नहीं होंगे। हर कैडर इसके बारे में आवाज उठाएगा। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ये 20 करोड़ मुसलमान का खिलाफ है और सेकुलर फैब्रिक का खिलाफ है और जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का खिलाफ है। देखो, एक पुराना केस को लेकर कुछ एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोग, आप लोग ये बताए कि 12 ऑफिसर्स को ये लोग रेड के 12 पैसे भी नहीं मिला। ये बीजेपी का इतना बड़ा घोटाला होता है, उसमें वो लोग रेड नहीं करते। लास्ट बीजेपी हुकूमत में आखिर में माडालू विरूपाक्षप्पा का जो घर में जो एमएलए बीजेपी का 7 करोड़ 21 लाख रुपीस रेड हैंड मिला, ईडी रेड नहीं किया। तो ये बीजेपी का एमएलए ये एच विश्वनाथ विजेंद्र के बारे में कहे, भद्रा अपर भद्रा प्रोजेक्ट में 2100 करोड़ का रिश्वत लिया, एमएलए आपस किया। इसका ईडी कुछ रेड रहता है। ईडी जो है अपोजिशन लीडर को खत्म करने का एक साजिश करते हैं। साजिश में लोग कामयाब नहीं होंगे। हम इसको फेस करेंगे, डेमोक्रेटिकली फेस करेंगे, पॉलिटिकली फेस करेंगे, लीगली हम फेस करेंगे। सर, ईडी जो है निशाना बना रही है अपोजिशन पार्टियों को। एसडीपीआई कहीं पर भी जो है इख्तियार में नहीं है, अपोजिशन में भी नहीं है, फिर भी एसडीपीआई को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये लोग डरते हैं। देखिए, आज जो एनआरसी सीए का हो या अपना वक्फ अमेंडमेंट का बिल अगर पूरे मुल्क में आवाज उठाए तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। तो इसलिए ये लोग डरते हैं। तो पार्टी ऑफिस पर कहीं छापा मारा गया, कहीं कुछ मिला है, क्या रिस्पांस रहा है ईडी ऑफिसर्स की जानिब से? देखिए, ईडी जो राइड मिला, अभी बेंगलोर ऑफिस को राइड मिला, हमारा एक कंप्यूटर का हार्ड डिस्क लेके गए हैं, बस इतना ही है। और वो लोग हर जगह उन लोग को अच्छा इस्तेमाल किए हैं, उनका गुलाब का फूल देकर ईडी ऑफिसर्स को भेजे। क्योंकि वो लोग क्या है, वो लोग अमित शाह का इशारे पर नाचने वाले, एमएचए का इशारे पर नाचने वाले, वो ऑफिसर जो भी उनको कहा जाता है वो करते हैं। कहीं ना कहीं एसडीपीआई पार्टी की ताकत और कैडर को डराने की कोशिश 100% है। देखिए, ये लोग समझे कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के जैसा है। जो पॉलिटिकल पार्टी एसडीपीआई है, कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक काम करता है, सच का रास्ता में है। हम डरने वाले नहीं है। हमारा आखिरी कैडर रहे तक ये जो जुल्म, नाइंसाफी, नाहक के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे, आवाज हम बुलंद करते रहेंगे। आइंदा कदम क्या होगा सर अगर एमके नहीं, हमारे एजुटेशन, देखिए मैंने बताया, हमारा एजुटेशन जारी रहेगा। हम पॉलिटिकली ये फेस करेंगे, डेमोक्रेटिकली हम लोग फेस करेंगे, लीगली हम फेस करेंगे। ऑलरेडी बेल हम लोग मूव किए हैं। ये जो ईडी केस में, यही ईडी केस में 3 लोगों को ऑलरेडी बेल मिला है। ये पुराना केस है, ये इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है बोलकर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। हम लोग उम्मीद है कोर्ट में हम लोग को इसका जस्टिस मिलेगा। एसडीपीआई पार्टी ये लड़ाई सिर्फ अकेले ही लड़ेगी या दूसरी पॉलिटिकल जो सेक्युलर? यस, 100%। क्योंकि आज का प्रोग्राम में भी बहुत सारे सेकुलर लीडर्स, एडवोकेट्स, अलग अलग तंजीम के, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के हैं। आइंदा इस एहतिजाज को और बड़ा करेंगे। सर, उन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो अपने आप को सेक्युलर मानकर मुसलमानों के वोट लेते हैं इलेक्शन के दौरान? देखिए, मैं उन्हें वही बताता हूँ। देखिए, आप सिर्फ वोट के लिए इस कम्युनिटी को पास आते हैं। ये जो डेमोक्रेसी को जो खत्म कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी को बचाने के लिए पूरा एकजुट होना है। हर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी, हर सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी इसका खिलाफ आवाज उठा। आज रियासत भर से यहाँ पर लोग जमा है सर, रियासत भर के लोग यहाँ पर आए? नहीं, ये सिर्फ बेंगलुरु के लोग जमा है। रियासत में पूरा डिस्ट्रिक्ट में हमारा प्रोटेस्ट हो गया। आज का ये प्रोटेस्ट है बेंगलुरु का। देखिए, आज का जो एहतजाज है, ये हम लोग यहाँ पर फ्रीडम पार्क बेंगलुरु के अंदर जिस तरीके से एमके फैजी साहब को जो ईडी ने जो अरेस्ट किया है, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, उसके खिलाफ जिस तरीके से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क भर में जो एहतजाज, 500 से ज्यादा एहतजाज और प्रोग्राम्स करी है, इसका असर है जो जनाब एमके फैजी साहब को अरेस्ट किया गया है। ये अरेस्ट कर ये चाहते हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो पूरे मुल्क भर में जो एक माहौल बन चुका है आज, उस माहौल को ये रोकना चाहती है ये मोदी और बीजेपी की सरकार। ये मोदी और बीजेपी की सरकार चाहती है
एमके फैजी साहब को अरेस्ट करने से, एसडीपीआई के ऑफिसों पे रेड करने से, ये जो पब्लिक मूवमेंट जो आज खड़ा हुआ है, इस मूवमेंट को ये सोच रहे हैं कि ये बंद हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर इस फ्रीडम पार्क में ये बेंगलुरु का जो प्रोटेस्ट आज जो 10 तारीख को हो रहा है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। जो आने वाले 13 तारीख को जो जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो प्रोटेस्ट होने वाला है, वो पूरी फिल्म दिखाएंगे बीजेपी और मोदी सरकार को। हम ये कहना चाहते हैं साफ सीधा, ये जितना दबाएंगे, जितना कुकर पर प्रेशर डालेंगे, उतनी जोर से सीटी बजेगी और वो सीटी पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। देखिए, ये हमारा जो एहतजाज है उस वक्त तक रहेगा जिस वक्त तक ये तमाम ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो जेलों में बंद है उनकी रिहाई नहीं होती, उस वक्त तक हम ये हमारा लड़ाई जारी रहेगी। और वक्फ बिल को जब तक वापस नहीं लिया जाता, उस वक्त तक हम इसकी लड़ाई जारी रखेंगे। ये बीजेपी आरएसएस के लोग हमें दबाने की, डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम डरने वाले, इनके दबाने से दबने वाले नहीं हैं। हमारे रगों में शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का खून है। तुम्हारे जैसा सावरकर और गोलवालकर का खून जो आरएसएस के लोगों ने बाफीनामा लिखा था अंग्रेजों के साथ मिलकर, उनके साथ उनकी दलाली की थी, उनके तलवे चाटा था, वो खून हमारे रगों में नहीं है। बल्कि वो शहीद मिल्लत जिनका कौल था कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, हम वो कौल को मानकर अपनी जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। हम ये लड़ाई को आगे ले जाएंगे, वक्त की लड़ाई आगे बढ़ेगी, हक की लड़ाई आगे बढ़ेगी और फैजी साहब को जब तक नहीं छोड़ेंगे हम ये एहतजाज को बाकी रखेंगे। अगर जरूरत पड़े तो जेल भरो आंदोलन करने की भी अगर जरूरत पड़े तो हम वो भी करेंगे इंशाअल्लाह।